हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। कई बार आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में एक बड़ी समस्या लोगों को होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां पतली पड़ जाती है और बोन्स के अंदर डेंसिटी कम होने लगती है, जिसके चलते जो है वो हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तब मामूली सी चोट लगने पर भी हड्डियां आसानी से टूट जाती है। कई बार ये फ्रैक्चर अपने आप भी हो जाते हैं और ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हें हील होने में काफी लंबा वक्त लगता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस वास्तव में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों की डेंसिटी का कम होना है। होता यह है, जब डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तब वैसी कंडीशन में बॉडी कैल्शियम को बोन से निकाल लेती है और बोन से लगातार कैल्शियम के निकलने के कारण बोन्स कमजोर होने लगती है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारे मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए और तो हार्ट के ठीक प्रकार से वर्क करने के लिए भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैल्शियम बॉडी की कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई सारे एंजाइमों का एक्टिवेटर भी कैल्शियम होता है, तो इसलिए कैल्शियम के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो कैल्शियम बॉडी को किसी प्रकार से चाहिए होता है और हमारी बोन्स कैल्शियम का एक प्रकार से रिजर्व हाउस होती है। तो जब हम डाइट में कैल्शियम नहीं ले पाते तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। डाइट में कैल्शियम का सबसे ज्यादा सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट। यदि आप दूध, दही, चीज, पनीर खाते हैं तो वैसी कंडीशन में कैल्शियम की कमी होने की संभावनाएं कम होती है। पर कई बार बॉडी कैल्शियम को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वैसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की टेबलेट लेने की जरूरत होती है। सो ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बेहतर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। लेकिन सभी डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज खाने को मना करते हैं, वो है पपीता। Why papaya is not good during pregnancy? क्यों पपीता प्रेगनेंसी के दौरान बेहतर नहीं होता है? तो उसके पीछे कारण यह है कि पपीते के अंदर लैटेक्स होता है और लैटेक्स में एक एंजाइम होता है पपेन, और यह एंजाइम पपेन ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के समान केमिकल प्रॉपर्टीज को रखता है, जिसके चलते यह यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी मात्रा में पपीते का कंजम्पशन किया जाए, पपाया खाया जाए, तो वैसी कंडीशन में एबॉर्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चूंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन समय से पहले होता है, तो वैसे में प्रीमेच्योर बर्थ की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और साथ साथ में पपेन एंजाइम फीटल मेम्ब्रेन को भी कमजोर करता है, तो फीटस के डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा यह इंटरनल ब्लीडिंग को भी प्रमोट कर सकता है। तो ऐसी सभी कंडीशन में कुल मिलाकर फीटस खतरे में होता है और मां भी खतरे में होती है। तो इसीलिए डॉक्टर पपाया खाने से मना करते हैं। बेसिकली ये एडवाइस कच्चे पपीते के लिए होती है। यदि पका हुआ पपीता, राइप पपाया लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए तो कोई खतरे की संभावना नहीं होती है। पर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास कई सारे जब अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल हैं, तो क्यों रिस्क लिया जाए। तो यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान पपाया खाने को मना किया जाता है।